हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो वाई वाले प्रश्न होते हैं, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, वाई इट इज डिफिकल्ट टू आंसर, वाई यू वांट टू बिकम एन डैश क्वेश्चन। या यहाँ पर जैसे आपको पता है कि आप यहाँ पर IAS IPS एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे आज की इस डिस्कशन में कि ये वाई वाले प्रश्न जो होते हैं ना, जो हमें पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये वाई से आपको एक शुरुआत जो है, या फिर आपका जो वाई है वो आपका एक कंटिन्यूस पार्टनर रहना चाहिए पूरी आपकी तैयारी में। तो इसका आंसर देना जो है, या फिर इसका आंसर ढूंढना जो है, वो खास करके ढूंढना तो नहीं, लेकिन इसका आंसर देना जो है, किसी को वो आंसर देना जो है वो डिफिकल्ट क्यों होता है, राइट? वाई यू वांट टू बिकम एन IAS IPS एक्सेट्रा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट क्यों होते हैं। दोस्तों, अगर आज पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज को देख रहे हैं, तो वे सारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आज के इस वीडियो से शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि क्यूरियसली एजुकेशन पर जाइए, और वहाँ पर जो एम्पावरिंग एस्पिरेंट नाम का जो एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, सबसे पहले आप उसको देखिए। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये वाला बहुत ईजी है। उसके बाद वाई वाली जो सीरीज स्टार्ट हुई है कि वाई यू वांट टू बिकम एन IAS, राइट? तो ये वाली सीरीज का जो पार्ट 1 है, सबसे पहले आप उसको देखिए, उसको अच्छी तरीके से देखिए। फिर पार्ट 2, ऑफ कोर्स। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, जो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताई है। उस डिस्कशन में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होंगे, और हैं भी, मुझे पता भी है। अगर मैं चाहता तो कोई बहुत ही इजी टॉपिक से शुरुआत कर सकता, नहीं, क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट, राइट? जो उसका रूट है, उसका जो कोर है, वहाँ से मैं चीज़ों की शुरुआत करना चाहता था। तो हमें पसंद आए ना आए, समझ आए ना आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? जब हमें कोई नई चीज़ सीखनी होती है तो ऑफकोर्स उसमें स्ट्रगल रहता है। तो वही स्ट्रगल आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी देखने को मिलेगा। ये पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद आप पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लीजिए, और फिर आप वापस आइए पार्ट 1 और पार्ट 2 पर, और पार्ट 3 एंड 4, ये चारों वीडियोस, जो भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं, तो उन सारे वीडियोस को एक बार कंप्लीटली आप देख लें, समझ लें। उसके बाद फिर से उन वीडियोस को देखिएगा। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग थिंग, बट आप देखिए उसको। ट्रस्ट मी, यहाँ पर जितनी बार आप इनको देखेंगे उतनी बार आपका थॉट जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, वो और ज़्यादा क्लियर होगी। फिर आप चाहें तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको लेकर के। आप अपने आप को प्रश्न पूछे। देखिए, अभी तक हमने ये चीज़ जो है वो कभी नहीं की है। हमारी मेंटालिटी क्या हो गई है? मोर मोर एंड मोर, राइट? ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ये चाहे कपड़ों की बात हो, गाड़ियों की बात हो, एक्सेसरीज़ की बात हो, पढ़ाई की बात हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, और वही सारी चीज़ों को तोड़ने की यहाँ पर बात है, राइट? हमें वो एक जो एक्सीलेंस है उसको अचीव करने के लिए वी हैव टू स्लो डाउन। हमें चीज़ों को आराम से धीरे धीरे समझना होगा। तो 1 2 3 4 को आराम से देखिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप खुद सोचिए इन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, एंड देन यू विल सी कि आपके अंदर एक डिफरेंस जो है वो स्टार्ट, जो पोटेंशियल को अनलॉक करने की बात है, वो धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो वे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो देख लिया, उनके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई ऐसा वीडियोज़ नहीं है कि आपने एक बार देख लिया या फिर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने देखा होगा कि बहुत ही आराम से एक एक चीज़ को हम समझते हुए आगे जा रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने 3 4 वीडियोस देख लिए, उनके अंदर अब क्लैरिटी आने लगी है, राइट? आपको पता चलने लगा है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं और कितना ये रेवोल्यूशनरी आपके लिए होने वाला है। ओके, राइट, कमिंग बैक टू आवर टुडेज टॉपिक, कि ये वाई वाले प्रश्न जो होते हैं ये इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, हमारे देश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट? गुजरात का कल्चर
बिहार से अलग हैं, बिहार का कल्चर तमिलनाडु से अलग है। हमारे देश के बड़े बड़े जोन्स अगर आप बना ले तो लेट्स से वेस्ट इंडिया जो है उसका कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, फिर पहाड़ी एरिया का कल्चर जो है वो अलग है। और एक ही राज्य के अंदर भी आपको अलग अलग जगहों पर थोड़े बहुत कल्चर के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया के अलग अलग कल्चर्स हमें देखने को, इस दुनिया में अलग अलग कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जो हम सबको कनेक्ट करती है, एक बात ऐसी है जो हम सब के अंदर कॉमन है, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो नेपाल का हो, पाकिस्तान का हो, चाहे वो बहामास में रहता हो, किसी भी जगह पर क्यों ना रहता हो। देयर इज वन थिंग दैट इज इन एवरी वन ऑफ अस, हम सब के अंदर वो एक चीज है, और यही चीज जो है वो एज ए ह्यूमन स्पीसीज, एज इंसान, राइट, ह्यूमन बीइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चीज हम सब के अंदर है, सारे कल्चर्स में है, दैट इज टू बिलोंग। टू बिलोंग, टू बिलोंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज का भाग बनना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं। दिस इज कॉमन इन एवरी वन ऑफ अस। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने जीवन को, आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यू लाइक टू बिलोंग टू दैट कास्ट, उस कास्ट की 2 3 4 5 जो भी चीज़ें होगी। अगर कोई देश को बिलोंग करते हैं तो उस देश की जो चीज़ें हैं वुड लाइक टू बिलोंग टू दैट कंट्री। हर जगह पर, ऑफिस में, राइट, हर जगह पर, एवरी सिंगल एस्पेक्ट, हर जगह पर ये बिलोंग होने की या फिर किसी चीज़ का भाग बनने की जो एक चाहत होती है, आई एम यूजिंग द वर्ड हियर चाहत, आई एम यूजिंग, इट्स मोर लाइक ए फीलिंग कि ये हमारे अंदर होती है, हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ जो है वो होती है, टू बिलोंग। कल्चर कोई भी क्यों ना हो, कितना भी दो बहुत ही अलग जो कल्चर्स होते हैं उनके अंदर भी रहने वाले लोगों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके अंदर उस पर्टिकुलर कल्चर के प्रति एक भाग, उस कल्चर का भाग बनने की एक या फिर उसका पार्ट बनने की जो है एक चाहत हमेशा हर एक इंसान के अंदर होती है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अब नीड टू बिलोंग इज नॉट रैशनल। ये हमारी जो नीड है, इट्स नॉट ए वांट, ये हमारी नीड है बहुत ही अंदर से ये चीज़। दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो नीड है ना, ये नीड हमारी जो बिलोंग करने की, किसी चीज़ का पार्ट बनने की जो नीड है, इट्स नॉट ए रैशनल थिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसको समझिएगा। आई विल कनेक्ट इट विद द इंटरव्यू के इंटरव्यू में ये आपके लिए कैसे काम करती है ये चीज़ें। रैशनल यानी कि तार्किक, ये लॉजिकल चीज़ नहीं है। ये चीज़ कि हम किसी पर्टिकुलर कल्चर को या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम बिलोंग करने की हमारी जो चाहत होती है, इट्स नॉट लॉजिकल, इट इज़ प्योर इमोशनल, इट इज़ ए फीलिंग, राइट। ये प्योर फीलिंग है, गट फीलिंग है, बहुत ही अंदर से ये फीलिंग आती है। इट इज़ अ फीलिंग वी गेट। वो जो वैल्यूज़, वो कल्चर या फिर वो जो ग्रुप हैं, वो जो भी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी बिलीव्स वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज़ के प्रति एक प्रकार की चाहत हमारे अंदर पैदा होती है, टू बिलोंग दैट थिंग, टू राइट, टू दोज वैल्यूज़ एंड टू दोज बिलीव्स। वी फील कनेक्टेड एंड वी फील सेफ, राइट। एज ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, राइट, तो हमारे अंदर ये एक प्रकार की प्यास होती है, एक प्रकार की जो चाहत होती है कि वी फील, जब हम किसी सेम वैल्यू के लोग, सेम बिलीफ सिस्टम वाले लोग को जब हम मिलते हैं तो हमें वो एक फील गुड होता है। वी फील सेफ विद दोज पीपल हु लाइक भारत के प्रति प्यार रखने वाले, भारत के प्रति आस्था रखने वाले, भारत के प्रति एक पेट्रियोटिज्म रखने वाले जो लोग होते हैं, तो उनको आप दुनिया के किसी भी कोने में मिलेंगे तो आप उनके साथ बहुत ही ईजीली कनेक्ट हो जाएंगे। द रीज़न इज़ कि वो उस चीज़ों को, उस वैल्यू को, उस बिलीफ को, इंडिया की जो बिलीफ है, इंडिया की जो वैल्यू है, तो उसके प्रति उनका रिस्पेक्ट है, तो वी फील गुड अबाउट देम, राइट। हम उनके साथ ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे। एंड कई बार ऐसा भी होता है ना, आई एम श्योर आप सबके साथ ये चीज़ हुई ही होगी फॉर श्योर, कि लेट्स से कि आप
दिल्ली में रहते हैं और आप चले गए घूमने के लिए केरला, और केरला में अगर आपको कोई दिल्ली का परिवार मिलेगा तो आप उनके साथ मीन्स मिलजुल जाएंगे। आप अपने ही एरिया में रहने वाले लोगों को नहीं जानते होंगे, लेकिन यही दिल्ली का परिवार आपको केरला में या फिर मालदीव्स में या फिर साउथ अफ्रीका में कहीं पर मिल जाए तो आप उनके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। द रीज़न इज़ दिस, क्योंकि ये जो बिलीफ है, राइट, व्हेन वी ट्रैवल आउटसाइड, तो उस समय पर हमारे जैसे लोग जो होते हैं, हम जैसे दिखने वाले, हम जैसे कल्चर वाले लोग, राइट, जिनमें ये सारी चीज़ें की, तो ऑटोमेटिकली हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इज़न्ट इट? आपको एनआरआईज के अंदर ये देखने को, यहाँ पर हम भारत में रहते हैं, वी डोंट केयर अबाउट ईच अदर, लेकिन जब आप चले जाएंगे अमेरिका तो वहाँ पर आपको कोई इंडियन मिलेगा तो आप कहेंगे अरे भाई कहाँ से हो, तो कहेंगे मध्य प्रदेश। अच्छा, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, अच्छा क्या बात है, ये वो एक्सेट्रा, कहाँ से हो, ये सारी चीज़ें होगी, बातचीत होगी। हो सकता है कि पहली बार में एक दूसरे के साथ फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज कर ले और फिर वो दोस्त भी बन जाए। तो दिस इज़ द थिंग, राइट, कि जब हमें कोई सेम वैल्यू, सेम बिलीफ वाला व्यक्ति मिलता है, कोई ग्रुप मिलता है, तो हमारे अंदर ये चाहत होती है कि वी कनेक्ट विद दैट पीपल, विद दैट ग्रुप। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब ये चीज़ जो है ना, ये हमारे अंदर जो इनबिल्ड चीज़ है, ये जो फीलिंग है, ये जो हमें एक प्रकार का, जो हम बिलोंग करने की कोशिश करते हैं किसी ग्रुप को या फिर किसी व्यक्ति के साथ, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे लोगों की, हम सब के अंदर ये चीज़ है, हम सब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये चीज़ है कि वी आर गुड एट स्पॉटिंग थिंग्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो भी आपको पता चल जाएगी, और अगर कोई बुरी चीज़ है तो भी आपको पता चल जाएगी। इन द सेंस कि अगर आप किसी ग्रुप को मिलेंगे, अगर आप किसी कुछ लोगों को मिलेंगे, तो वो लोग भले ही बता रहे हों कि वो आपके देश को प्यार करते हैं, भारत को प्यार करते हैं, लेट्स से, राइट, लेकिन आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कहने के तरीके से, उनके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ गलत है, कुछ तो गलत है। और दूसरे ग्रुप के लोगों को मिलेंगे और वो जेन्युइनली अगर भारत को प्यार करते तो आपको वो भी चीज़ जो है वो पता चल जाए। इसके लिए आपको कोई डिग्रीज की ज़रूरत नहीं, इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके, हम सब के अंदर वो एक रडार सिस्टम इनबिल्ट है। क्या आपने ये कभी नोटिस किया है कि आप कभी कहीं पर हैं, लेट्स से आप किसी शादी में हैं, कहीं पार्टी में हैं, एक कमरा है, तो वहाँ पर आपके 4-5 रिश्तेदार और दोस्त जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो आपके बारे में कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, राइट, आपके बारे में या फिर आपके परिवार के बारे में कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, आप वहाँ पर हैं नहीं, लेकिन इस कमरे में वो लोग बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आप जो हैं वो उस कमरे में एंटर होते हैं और जैसे ही आप एंटर हुए तो वो सारे लोग जो हैं वो टॉपिक को चेंज कर देते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं और हमें ये लगता है कि उस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। बट लेट मी टेल यू, उस व्यक्ति को वो सेंस आ जाती है कि मेरे बारे में यहाँ पर कुछ नेगेटिव बातें हो रही थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट? दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। आई एम श्योर हम सबके साथ ये हुआ है। कई बार हम किसी के बारे में बात कर रहे थे और वो व्यक्ति यहाँ पर आ गया और हमने चेंज कर दिया टॉपिक, हमें लगा कि उसको पता नहीं है लेकिन उसको पता चल गया है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर वो लोग एक गैंग बना रहे हैं, गैंग इन द सेंस कि आपको अकेला करने की कोशिश करें और हमें लगता है कि उन्हें लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता चल जाता है। एंड इफ दे आर ट्रीटिंग अस रियली नाइसली तो भी हमें पता चल जाता है। तो इट्स अ सेंस, यू नो, इट्स अ फीलिंग। ये चीज़ जो है वो हमें पता चल ही जाती है। नाउ ये आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो इंटरव्यूज है ना, दे शुड फील। अब लॉजिकल चीज़ें समझ में आई, हम बात कर रहे थे जो चीज़ों के बारे में, जो प्योर इमोशनल चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। अब आप देखिए कि इसका लॉजिकल एंगल ये है कि जो इंटरव्यूज़ हैं उनको ये फील होना चाहिए कि यू बिलोंग टू दिस सिविल सर्विसेज। ये सिर्फ आप बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि डे टू डे जीवन में भी अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो आपको पता चल जाता है। आपको किसी अपने फ्रेंड की कार चाहिए और फिर वो एंड टाइम पर कोई बहाना निकालता है तो आपको पता चल जाता है। वो बात अलग है कि आप उसको कहेंगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, चलो ठीक है, और आपको पता चल गया कि यार ये झूठ बोल रहा था। आपको किसी से पैसे चाहिए आपके दोस्त से
और फिर वो कहेगा कि यार आज नहीं हो पाएगा, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, यू नो उसके पास पैसा है लेकिन वो हमें देना नहीं चाहता, वो पता चल जाता है। सेम थिंग गोज हियर एज वेल, क्योंकि यहाँ पर भले ही वो यूपीएससी के इंटरव्यूअर्स हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, राइट, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे। हम सब का दिमाग जो है उसका मेन स्ट्रक्चर एक तरह ही है, एक जैसा ही। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन टुडेज डिस्कशन। तो वो फील उनको फील हो गया कि आपकी वैल्यूज़ और सिविल सर्विसेज की वैल्यू जो है वो मैच कर रही है, तो ऑटोमेटिकली ही उनका झुकाव जो है वो आपकी तरफ हो जाएगा, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और ये कनेक्शन जो है ये प्योर इमोशनल कनेक्शन ही होगा, भले ही वो हमें लगे कि इमोशनल नहीं होगा, वो लॉजिकल होगा, बट दैट विल बी एन इमोशनल कनेक्शन। और यूपीएससी के मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है, ऐसे ऑफिसर्स उनको बनाने हैं जो सेम बिलीफ वाले हों। जो यूपीएससी की बिलीफ है वो कहाँ से पैदा हुई है? वो हमारे देश से, या फिर आप कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे देश से, देश का बना कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग बॉडीज बनी एंड दैट बिकेम यूपीएससी। तो आपको पूरा वो कल्चर जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होता दिखेगा। तो उनको ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सिटीजन्स को हायर कर लीजिए, इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास हो उसके अंदर, वो बिलीफ हो, वो वैल्यूज हो उनके उस व्यक्ति के अंदर। आपकी स्किल्स, आप कितने अच्छे आंसर राइटिंग में, वो सारी चीज़ें तो आपने प्रूव कर दी, इसीलिए आप वहाँ पर पहुँचे इंटरव्यू तक। लेकिन आपके अंदर वो बिलीफ है, वो वैल्यूज़ हैं, अगर आपके अंदर अगर वो चीज़ उनको पता चल गई तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने उस जगह पर डायरेक्ट तीर मारा है। आपने उस जगह पर अटैक किया है, या फिर उस जगह उस बटन को प्रेस किया है, जो बटन जो है वो उनके भी कंट्रोल में नहीं है। सो दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल टू ऑल ऑफ अस, राइट? ये हम सब के साथ होता है। वी आर ड्रॉन टू दोज हु आर गुड एट कम्युनिकेटिंग व्हाट दे बिलीव। जो लोग हमें ये बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ में बिलीव करते हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, क्या उनका विजन है, राइट? ये अगर अच्छी तरीके से हमको उस व्यक्ति ने कम्युनिकेट कर दिया, तो फिर हम उस व्यक्ति की तरफ ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रॉ होने लगेंगे, उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है ये व्यक्ति कौन है? आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है, ये हाथ ऐसे उठाकर, ये लीडर हैं, एज यू कैन सी, राइट? बहुत सारे लोग हैं, यू कैन, अगर आपको पता होगा तो ये जो बड़ा सा स्तंभ है, तो ये वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए के कैपिटल की बात है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ गोरे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ काले लोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट? ये जो लीडर हैं इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये इनका नाम है। इनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच, यहाँ से ही, इसी जगह से उन्होंने एक स्पीच दी थी। ये स्पीच बहुत ही फेमस है। आई हैव ए ड्रीम। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आई हैव ए प्लान, आई हैव 10 पॉइंट्स, आई हैव 10 टिप्स, आई हैव 5 टिप्स, आई हैव दिस। नहीं, उन्होंने कहा आई हैव ए ड्रीम। उन्होंने वो बिलीफ, उस कॉज के बारे में बात की। और जब उन्होंने अपना कॉज जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया लोगों को, तो आप देखिए उस टाइम पर ना तो व्हाट्सएप था, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप वी आर टॉकिंग अबाउट 1960s की बात यहाँ पर हो रही है, लेट 60s की। तो यूएसए में उस टाइम पर ऐसी कोई ईमेल और ये सारी चीज़ें भी नहीं थी। तो भी लगभग 2.5 लाख जितने लोग जो हैं, अब यूएसए की पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.5 लाख लोग जो हैं, इट्स अ बिग पॉपुलेशन। तो 2.5 लाख लोग जो हैं वो यूएसए के अलग अलग कोने से मार्टिन लूथर किंग को सुनने के लिए आए थे। और इनकी रेस अलग थी, इनका धर्म अलग था, सेक्स अलग था, मेल थे, फीमेल थे, लेकिन ये सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए, राइट? और एक मीन्स लाइक उन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये सारे लोग जो हैं
वो एक दूसरे के प्रति एक उनके अंदर ये चीज़ एक चीज़ पैदा हो गई, उनको ये होने लगा कि नहीं, वी आर ऑल बॉन्डेड, हमारे अंदर एक प्रकार का कनेक्शन है, हम सेम वैल्यूज़ और बिलीव्स शेयर करते हैं। और दिस इज़ द रीज़न कि ये सारे लोग जो हैं वो मार्टिन लूथर किंग की तरफ खींचे चले आए, क्योंकि उनको पता था, उनके अंदर एक गट फीलिंग थी कि वी ऑल बिलोंग टू ईच अदर। वो एक देश की बात, वो एक देश के प्रति, देश में समाज में क्या बदलाव होना चाहिए उसको लेकर ये स्पीच दी गई थी। बट दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। अब जो हमने गोल्डन सर्कल देखा था, ये वाई, हाउ और व्हाट के बारे में जो हमने बात की थी, ये गोल्डन सर्कल की एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको बताई, वो गोल्डन रेशियो के साथ तो मैच होता ही है, लेकिन वो हमारे दिमाग का, या फिर आप कह लीजिए इंसानों का जो बिहेवियर है, इसके इवोल्यूशन के साथ भी ये परफेक्टली मैच होता है, ये वाई, हाउ एंड व्हाट, ये गोल्डन सर्कल। अब देखिए, वाई जो मैं आपको कई बार, ये मीन्स पिछले कई दिनों से हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, वाई के बारे में बात कर रहे हैं कि वाई वाले जो प्रश्न है, मीन्स वाई यू वांट टू बिकम दिस, या फिर वाई यू वांट टू बिकम आईएएस, वाई यू वांट टू बिकम आईपीएस, ये वाले प्रश्न जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना एम्फोसिस मैं क्यों दे रहा हूँ। मैं चाहता तो एक लेक्चर के 50 मिनट का एक लेक्चर बनाकर चीज़ों को ऊपर ऊपर से बात करके मैं बंद कर देता, इतनी मेहनत करने की क्यों ज़रूरत है। तो रीज़न इस दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं ये मिस हो जाए। आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि ये कॉन्सेप्ट के बारे में जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि, और मुझे पता भी है, मैं चाहता हूँ कि आपका सेल्फ एम्पावरमेंट हो, और मुझे पता है कि एक बार आपने इस चीज़ को समझ लिया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सो द पावर ऑफ वाई इज नॉट ओपिनियन। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप वाई को फॉलो कीजिए, कि वाई से स्टार्ट कीजिए, वाई वाले प्रश्न के बारे में हर रोज सोचिए। इट्स नॉट जस्ट माई ओपिनियन, इट्स बायोलॉजी। दिस इज हाउ वी आर मेड अप। हमारा दिमाग, हमारा पूरा इवोल्यूशन जो है वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। सरप्राइज, राइट? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे इंसानों का दिमाग है। इसमें दो बड़े बड़े पार्ट्स आप समझ लीजिए, राइट? ये रेप्टेलियन ब्रेन जो है ये ओल्ड ब्रेन है। आज लिम्बिक सिस्टम का ही, लिम्बिक ब्रेन का ही इसको पार्ट माना जाता है। दो पार्ट्स हम बना लें चीज़ों को इजीली समझने के लिए, तो एक पार्ट जो है ये नियो कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये वाला, दिस इज नियो कॉर्टेक्स एज यू कैन सी। तो ये जो नियो कॉर्टेक्स वाला एरिया जो है ना, ये हमारा नया एरिया है। ये जो हमारा इवोल्यूशन हुआ होमोसेपियंस का, तो पहले हमारे अंदर सिर्फ ये वाला ब्रेन ही था, लेकिन उसके बाद ये ब्रेन और ज़्यादा डेवलप हुआ और ये वाला पोर्शन ऐड हो गया। तो ये जो नियोकॉर्टेक्स है, ये नियोकॉर्टेक्स क्या काम करता है? रैशनल थिंकिंग का काम। रैशनल यानी कि लॉजिक, ये सारी चीज़ें यहाँ से लॉजिक हैं, लैंग्वेज हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से ऑपरेट होती है। सिर्फ यहाँ से नहीं। ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर लॉजिक और ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। सिर्फ यही वाले एरिया में, नियोकॉर्टेक्स वाले एरिया में लॉजिक और लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। लिम्बिक ब्रेन की बात करें तो लिम्बिक ब्रेन जो है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा पुराना दिमाग है। सबसे पहले ये वाला दिमाग क्रिएट हुआ, उसके ऊपर ये हुआ, और उसके बहुत लाखों सालों के बाद ये वाला पोर्शन, तो ये वाला नया है। और ये पुराना वाला जो है लिम्बिक ब्रेन, तो ये लिम्बिक ब्रेन जो है ये किस चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है? इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? डिसीजन मेकिंग और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है। अब देखिए, और हमारा जितना जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, जितना हमारा डिसीजन मेकिंग है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में लैंग्वेज की कैपेसिटी ही नहीं है। इस एरिया से भाषा का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें इमोशन के साथ जुड़ी हुई हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स हैज नो कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। जो हमारी फीलिंग्स के साथ, दैट्स वाई कहते हैं ना कि
कॉलेज टाइम में या फिर मीन्स अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, प्यार करने की उम्र हमेशा होती है, आई एम जस्ट किडिंग, नो बट इट्स ट्रू एज वेल। बट एनीवे, जब आपको किसी व्यक्ति से प्यार हो जाता है तो वो एक्सप्रेस करना जो है, मीन्स हम फिल्मों में देख कर कह देते हैं आई लव यू एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन जेन्यूनली अगर आप सोचें तो मीन्स कोई शब्द ही नहीं है, इट्स जस्ट ए फीलिंग। वो कहते हैं ना कि आंखों में पता चल जाता है, यस आंखों में पता चल जाता है, आंखों से उस व्यक्ति के बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा, वो फील हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो जेन्युइनली मुझे प्यार कर रहा है। और अगर वो नहीं कर रहा है, ही और शी इज जस्ट कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, तो भी पता चल जाता है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि नहीं यार मेरी तरफ से प्यार है, लेकिन वहां से तो इतना कोई मुझे वो विश्वास, वो ट्रस्ट ही जनरेट नहीं होता है। दैट इज द थिंग, राइट। तो ये फीलिंग वाला जो पोर्शन है, अगर मैं कहूँ कि आप अपने माँ बाप से क्यों प्यार करते हैं, तो आप कुछ रीजंस देंगे कि उन्होंने मुझे पाला पोसा और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, कपड़े दिए, ये वो एक्सेट्रा, बट दिस दोस आर ऑल लॉजिकल थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। फीलिंग जो है वो उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उसके पीछे रीज़न जो है दैट इज़ अवर बायोलॉजी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग और जो लैंग्वेज है, राइट, जो डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन है और द एबिलिटी टू एक्सप्लेन जो है, ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है। हमारा लिम्बिक ब्रेन जो है, जो हमारा पुराना जो दिमाग है ना, ये लिम्बिक ब्रेन, ये वाला पोर्शन, ये लिम्बिक ब्रेन जो है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट एरिया, ये बहुत ही स्मार्ट है। भले ही ये इमोशंस के साथ डील कर रहा हो, हमें लगता है कि नहीं इमोशंस ही हर बार ऊपर होते हैं, नो सॉरी, हमें लगता है लॉजिक ही हमेशा ऊपर होते हैं, नो, ये हमारा जो इमोशनल ब्रेन है ये बहुत ही स्मार्ट है, और ज़्यादातर केसेस में ये इमोशनल ब्रेन जो होता है उसको पता चल ही जाता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, या राइट और रॉन्ग के बारे में उसको पता चल ही जाता है। आप देखते हैं इसीलिए कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, हमें लगता है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और ये कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, कोई ऐसे कल्चर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। द रीज़न इज़ कि वो व्यक्ति जो हैं वो अपने लिम्बिक एरिया से, वो उतना स्मार्ट है लिम्बिक एरिया को, उसको पता चलता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दिस वर्ड, यू नो, हम कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, isn't it? Hearts is more like feeling, minds is more like logic. हमेशा यही कहते हैं कि दिल और दिमाग को जीतेंगे हम, लोगों के दिल को जीतना है। ऐसा कोई कहता है कि लोगों के दिमाग को जीतिए, नहीं, वो बोलने में भी कितना वो लगता है, लेकिन हम कहें कि लोगों के दिलों पर राज करता है ये, लोगों के, दैट्स लाइक कि वो लोग जो है उस व्यक्ति के साथ, उसके के साथ एक कनेक्शन है, उस व्यक्ति के साथ लोगों का, वो फील करते हैं। सेम थिंग वी यूज द वर्ड art and science, art and science of anything, art and science of meditation, art and science of education, art and science of love, etc. It can be anything, लेकिन हमेशा कहते हैं art and science, right? Art is more about feeling, science is more about logic and things. So you see, in fact languages में भी हम यही यूज करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मैं से यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जो डिटर्जेंट कंपनी है, हम देखते हैं ना कि अलग अलग डिटर्जेंट, एरियल, सर्फ, निरमा, पता नहीं कितनी कितनी, रिन बार, एंड देयर आर सो मेनी अदर। तो यूएसए का अगर हम एग्जांपल लें, तो यूएसए में जो ये डिटर्जेंट कंपनीज थी, तो वो एडवर्टीजमेंट ये करती थी कि भाई सफ़ेद कपड़े ज़्यादा सफ़ेद होंगे और रंगीन कपड़े का रंग जो है वो और ज़्यादा निखरेगा। लेकिन क्या हम कपड़े जब धोते हैं, सफ़ेद कपड़े धोते हैं, तो क्या हम ऐसे धूप में रख के देखते हैं कि वो नहीं नहीं जेन्युइनली सफ़ेद हो गया, इससे पहले इतना स्केल था अब इतना हो गया? कलर वाले कपड़ों को हम क्या ऐसे देखते हैं, कलर देख देख कर लाइट के सामने रखते हैं? नो, वी डोंट डू दैट, डू वी? तो कंपनीज ये सोच रही थी कि और ज़्यादा मीन्स हमारा प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए थिंग्स। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग डिस्कवरी की गई कि लोगों को क्या चाहिए था। लोगों को चाहिए था कि कपड़े जब मशीन में से बाहर निकले तो दे शुड फील क्लीन, नॉट लुक क्लीन, एंड नॉट
ऐसा नहीं था कि वो कपड़े बाहर कर एक एक कपड़ा चेक कर रहे थे। नहीं, अगर दाग होगा तो लोग जो हैं वो चेक कर लेंगे। दैट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि दाग होंगे तो भी लोग खुश होंगे, नो। लेकिन वो केमिकल कोई सीक्रेट केमिकल नहीं है, हर एक कंपनी के पास ये केमिकल था। वो थोड़े बहुत केमिकल प्लस एंड माइनस करते थे, लेकिन हर कोई एक ही चीज़ जो है वो बेच रहा था। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और पता चला कि लोगों को तो ये फील होना चाहिए कि जब वॉशिंग मशीन से कपड़े बाहर निकलेंगे तो दे शुड फील कि ये क्लीन है। तो पता है वो कैसे किया गया? यू बी सरप्राइज टू नो दिस थिंग। स्मेल से। यस, हम कलर्स की बात कर रहे हैं और यहां पर आ गई स्मेल। लोग जब कपड़े बाहर निकालते थे तो राइट वो सूंघते थे ऐसा कि कपड़े साफ हो गए या नहीं, उसमें से बदबू नहीं आ रही है थिंग्स। तो जब ये पता चला, ये डिस्कवरी हुई कि नहीं, इट शुड फील क्लीन। फीलिंग क्लीन जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है रादर देन बीइंग एक्चुअली क्लीन। बीइंग सुपर वाइट से मीन्स एक सफ़ेद कपड़ा अगर आपने डाला है, सफ़ेद लॉन्ड्रीज डाली हैं, तो फिर उससे मीन्स बाहर निकल कर वो एक एक कपड़ा चेक नहीं करेंगे लोग, लेकिन उनको फील होना चाहिए कि नहीं हमारे कपड़े जो हैं वो साफ़ हो गए। तो वो कैसे हुआ? स्मेल से। तो फिर कंपनीज ने अंदर फ्लेवर्स या फिर आप कह सकते हैं फ्रेग्रेंस, नॉट फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंस डालना स्टार्ट की, खुशबू। तो कपड़ा जब वॉशिंग मशीन के बाहर निकलता है तो एक स्मेल आती है, एक स्वीट स्मेल आती है, एक वेट स्मेल आती है। और उससे अब लोगों की सेंसेस को पता चलने लगा कि नहीं, कपड़े जो हैं वो साफ हो गए हैं। इट्स इंटरेस्टिंग थिंग इज, पूरी चीज़ जो है वो एक कंपनी ने क्रैक किया। तो हर एक कंपनी जो है उसके 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 पाउडर्स के अंदर आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी कि कोई ना कोई स्मेल जो है, टिपिकल स्मेल उसके साथ जुड़ी हुई होती है। और बार बार एरियल की एक अलग स्मेल है, सर्फ एक्सेल की अलग एक स्मेल है, मोर लाइकली सेम ही लगती है, लेकिन एक लंबे समय से अगर कोई सर्फ एक्सेल यूज़ कर रहा है, फिर आप उनको एरियल देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ डिफरेंट, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई होप ये एग्जाम्पल से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, हमें बताया जा रहा है बी मोर लॉजिकल एंड लॉजिक को ही हमेशा फॉलो कीजिए। बट जस्ट इमेजिन अगर हम सब सिर्फ और सिर्फ रैशनल होते, सिर्फ और सिर्फ तार्किक होते, जितनी भी चीज़ें हम करें सिर्फ लॉजिक की वजह से ही करते, तो क्या आपको दुनिया में कोई छोटे बिजनेस देखने को मिलते? स्मॉल बिजनेस होते? नहीं। एमएसएमईज होती? नहीं। छोटी छोटी दुकानें होती? नहीं, क्योंकि वो लॉजिकल सेंस ही नहीं क्रिएट करती है। एक्सप्लोरेशंस होते? क्या वास्को डी गामा और निकोलस कोलंबस, सॉरी क्रिस्टोफर कोलंबस, नॉट निकोलस, हु इज निकोलस कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आईपीएस अतुल करवाल, जो हमारे देश के पहले ऐसे आईपीएस ऑफिसर बने, जो माउंट एवरेस्ट, वो आईपीएस बन चुके थे। उनके मिसेस जो हैं वो आईएएस हैं। दो खूबसूरत छोटी छोटी उनकी लड़कियां थी, जब वो छोटी छोटी बच्ची थी जब वो गए थे। अतुल करवाल साहब जो हैं वो गुजरात में थे, तो आई नो कि मीन्स ही इज़ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑफ कोर्स, लेकिन उनकी कहानियाँ जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। और जो मैं होम टाउन जहाँ पर बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पर भी उन्होंने ड्यूटी की है, तो आई नो हिम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने उनकी कहानी मिला नहीं हूँ, बट आई हैव हर्ड अबाउट हिम। लेकिन उनकी किताब है थिंक एवरेस्ट, वो मैंने पढ़ी है। तो ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर बन गए थे, तो फिर बस कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि वो इतना रिस्क उठाकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाए। और कितने सारे ऐसे लोग हैं, कोई एक्सप्लोरेशन ही नहीं होता। आप इनोवेशन क्यों करते? बहुत सारे रिस्क जुड़े हुए थे इनोवेशन के साथ। आप घर के बाहर ही क्यों निकलते अगर हम सारे के सारे लोग रैशनल होते तो? बट इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक अनडाइंग जो फीलिंग होती है ना कि वी कैन चेंज, वी कैन डू बिट बेटर, कुछ ऐसा कर सकते हैं, भले ही हमारे जीवन काल में वो चीज़ चेंज ना हो जाए। मीन्स अगर आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी ले लीजिए, या फिर उनके पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, तो उनको ले लीजिए, तो वो फिर वो कहते कि नहीं आज ही अगर हमारा देश डेवलप हो जाए तो मुझे काम करना है। डेवलपिंग देश के लिए काम नहीं करना है। सॉरी, आई डोंट वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस डेवलपिंग कंट्री। आज ही डेवलप्ड हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन उनके जीवन काल में देश डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उनसे जो हो सकता था वो चीज़ उन्होंने की। सेम थिंग गोज विथ एवरी वन ऑफ अस। कि ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन
मैं जब तक जी रहा हूँ तब तक ये देश डेवलप्ड हो ही जाएगा, कि सारे के सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ रहते होंगे, सारे स्टूडेंट सेल्फ एम्पावर्ड हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन वो जो चीज़ है, वो जो पहिया है, वो मोशन में रहना चाहिए। अब वो कब अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, वी डोंट नो, राइट। वो कब अपने विजन को हम अचीव करेंगे, वी डोंट नो, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यही बिलीफ जो होती है, समथिंग बिगर, समथिंग बेटर देन अस, आज जो है उससे और ज्यादा अच्छा बनाना, ये जो फीलिंग होती है, इसी फीलिंग से ही पूरी मानवता जो है काम कर रही है। और इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये जो उम्मीद है, ये जो होप है, दैट इज ऑल्सो अ फीलिंग। यही हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती है। एंड दिस इज द रीजन दोस्तों, कि आपको ये वाई वाला जो प्रश्न है उसके बारे में सोचना चाहिए कि वाई यू वांट टू बिकम। बिकॉज ये आप देखते हैं ना, कितनी बड़ी ताकत है ये। हमारे इमोशनल ब्रेन से जो भी चीज़ें निकलती है वो कितनी ताकतवर होती हैं, पूरी दुनिया उस पर चल रही है। तो हमारी एग्जामिनेशन तो बहुत ही छोटी चीज़ है। सी, अब चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगी होगी, आई एम श्योर। नेक्स्ट डिस्कशन में इसी चीज़ को हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। फ्यूचर में टाइम मैनेजमेंट, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, मोटिवेशन कैसे काम करता है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ों के बारे में। देयर आर सो मेनी अदर टॉपिक्स, राइट, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हैबिट्स, गुड हैबिट्स को कैसे डेवलप करें, शेड्यूलिंग कैसे करें, आपकी क्या क्या अच्छी अच्छी आदतें होनी चाहिए। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन फ्यूचर। लेकिन पहले हम इस वाई वाली सीरीज़ जो हैं, वाई वाले जो टॉपिक्स हैं, इसके साथ जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, उसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट जो ऑल टुगेदर जो सब्जेक्ट है उस पर जंप करेंगे। तो आई होप थिंग्स यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे होंगे आप, क्योंकि आज तक इतनी गहराई में हम कभी गए ही नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।